उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में प्रयागराज की घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए, लेकिन इससे पहले चंद्रशेखर पर ही कई सवाल खड़े हुए थे। रोहिणी घावरी के आरोपों के बाद माना जा रहा था कि रोहिणी के शिकायत दर्ज कराते ही चंद्रशेखर से पूछताछ शुरू होगी, एफआईआर दर्ज होगी, चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जब महिला आयोग की एक सदस्य मीनाक्षी का बयान सामने आया कि उनकी सांसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए, तो रोहिणी घावरी को ऐसे मामले में सपोर्ट करने वालों को लगा कि हाँ, चंद्रशेखर की सांसद सदस्यता चली जाएगी, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, चंद्रशेखर की मुश्किलें दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने वाली हैं। लेकिन अब करीब एक हफ्ते से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी चंद्रशेखर के खिलाफ रोहिणी घावरी वाले मामले पर कोई एक्शन ऐसा नहीं उठाया गया, ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसको लेकर आज सवाल खड़े हुए। रोहिणी घावरी को बेबस होकर एक बार फिर से पोस्ट करना पड़ा। उसमें दिल्ली पुलिस को भी, एनसीडब्ल्यू इंडिया को भी टैग करा, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी और अगर कहा कि इस पर फैसला नहीं लिया जाता तो मैं कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के सामने स्विट्जरलैंड में ही भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। पीएम मोदी से भी गुहार लगाई थी। लेकिन अब चंद्रशेखर को लेकर देखा जाए तो काफी सारे सवाल खड़े हैं, अलग अलग मुद्दों में नाम उछाला जा रहा है। किस मुद्दों में वह सही है, किस मुद्दों में वह गलत है। जब इसी की ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमने अपनी सहयोगी नाजमीन मैम से चर्चा करी, तो देखिए उनका क्या यहाँ पर जवाब आया। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जिस लड़ाई में उतरे हैं, ये लड़ाई लड़ना आसान उनके लिए अब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर एक एक करके कई आरोपों के तहत अब कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी की भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि जो आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाए जा रहे हैं, इसके तहत अब ये भी दावे किए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। कई मामले जिनका जिक्र करें तो एक तरफ प्रयागराज की वो घटना जिसमें हिंसा भड़क जाती है और जिसमें चंद्रशेखर आजाद के ही कार्यकर्ताओं पर इल्जाम लगाए जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद बेशक ये कह दें कि कोई भी नीला पटका पहनने वाला भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं बन जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पर मुश्किलें तब बढ़ी जब एक बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत क्या कुछ कहा गया, देखिए प्रयागराज में जो हिंसा हुई, इस हिंसा की वजह थी कि चंद्रशेखर आजाद कौशांबी में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन प्रयागराज में ही उन्हें नजरबंद कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद वहां पर हिंसा भड़क जाती है, जहां झड़प भी होती है, पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं, कई लोग भी घायल हो जाते हैं, लेकिन कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद उन कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी का कहने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद देखा जाए तो एक बड़ी खबर सामने आती है जिसमें कहा गया कि एनएसए, गैंगस्टर एक्ट और नुकसान की भरपाई जिन भीम आर्मी वालों ने चंद्रशेखर रावण के लिए की थी हिंसा, उन पर पुलिस का एक्शन, 85 गिरफ्तार, 600 प्लस के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। इसके बाद ये मामला तो है, लेकिन दूसरा एक और मामला सामने आ जाता है। इसमें एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाता है, भरपाई करने की बात की जाती है, लेकिन दूसरा मामला है डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए आरोप लगाना। वो आरोप जो सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए वो कर रही हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत करने के बाद डॉक्टर रोहिणी घावरी मुखरता के साथ कह रही हैं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है। वो उम्मीद जताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में उनका सहयोग करेंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत सौंपी है। इसके बाद राज्य महिला आयोग के सदस्य ये कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी रद्द हो जानी चाहिए। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले में क्या अब चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि खुद डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कहा कि आखिरकार एफआईआर चंद्रशेखर के खिलाफ क्यों दर्ज नहीं हो रही है। शिकायत दर्ज करवाई गई थी 23 जून को, लेकिन देखा जाए तो लगभग दिन बीत रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया नहीं जाता है। देखिए डॉक्टर रोहिणी घावरी का ही पोस्ट है जिसमें वो लिखती हैं कि एक हफ्ते से ज्यादा हो गया कंप्लेंट किए हुए, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिर एफआईआर कब होगी? अगर एक हफ्ते में इस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन यूनाइटेड नेशन के सामने भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। अगर इंडिया में होती तो संसद के बाहर बैठती। मैं नहीं चाहती कि अपने देश का तमाशा बने, इंटरनेशनल मीडिया इस पर न्यूज बनाए कि भारत की बेटी की आवाज उसका देश ही नहीं सुन रहा है। तो क्या अब
डॉक्टर रोहिणी घावरी की आवाज सुनी जाएगी? क्या चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? और क्या ये पूरे मामले के तहत चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ेंगी? तो क्या गिरफ्तारी तक भी बात जाएगी? एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से बड़े ही विस्तार पूर्वक यहाँ पर जो प्रयागराज वाली घटना है, कितने क्या आरोपी जेल की सलाखों के पीछे डाले गए, कितने उनके समर्थक हैं। अब देखिए प्रयागराज वाली घटना में तो ये साफ कहा जा रहा है चंद्रशेखर के द्वारा कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर आपको लग रहा है कोई गलती है तो आप सीबीआई की जांच बैठा दीजिए। इससे ज्यादा क्या बोल सके चंद्रशेखर। उन्होंने साफ कहा कि सीबीआई की जांच करवा दीजिए। अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज वाले मामले में कह रहे हैं मीडिया के सामने कि सीबीआई की जांच करवाइए या जितनी हाई लेवल की जांच होनी चाहिए वो करवाइए। अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो ठीक है, फिर मैं आगे जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके लिए तैयार हूं। लेकिन जब वही बात रोहिणी घावरी वाले मामले की आई तो उसमें कह रहे हैं कि मैं अपने सभी सवालों का जवाब कोर्ट के सामने दूंगा। क्यों? क्योंकि ये महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है। लोगों को यहीं पर शक लगने लगा कि भाई इस मामले में जरूर दाल में कुछ काला है। चंद्रशेखर कोई बात छुपा रहे हैं, चंद्रशेखर कोई कुछ नहीं कहना चाह रहे। लेकिन भीम आर्मी के समर्थकों को लगा, चंद्रशेखर के समर्थकों को लगा कि चंद्रशेखर एक महिला के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ वो बातें नहीं बताना चाहते जो बातें गुप्त रूप से होनी चाहिए, जो बातें बहुत ही सूक्ष्म रूप से गुप्त रखनी चाहिए। इसीलिए चंद्रशेखर की बहुत से लोगों ने तारीफ भी करी। लेकिन अब उन लोगों को शायद ये जवाब मिल गया होगा, जब बात अपनी पर आई, जब बात अपनी पार्टी पर आई, अपने समर्थकों पर आई, तो सीधा कहा कि जांच करा लीजिए। और वहीं दूसरी तरफ रोहिणी घावरी के मामले में कहा कि मैं जवाब कोर्ट में दूंगा। जबकि रोहिणी ने जब शिकायत दर्ज कराई थी उससे पहले यह भी कह दिया था कि इस शख्स के खिलाफ 40 केसेस पहले से ही दर्ज हुए थे। जब उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जब उनके दर्ज होने के बाद इनको जेल नहीं भेजा गया, तो अब हम कैसे मान लें। रोहिणी घावरी ने एक चीज का और जिक्र करा कि मैं इस मामले में किसी नेता की सहायता नहीं लेना चाहती। मैं देखना चाहती हूं कि अगर कोई एक आम महिला किसी एक आरोपी को सजा दिलाना चाहते हैं इस सिस्टम में, और खासकर उस शख्स को जो बड़े पदों पर बैठा है, तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और वो साफ देख रही हैं कि कितनी चुनौतियां हैं। अब इसमें किसका जिक्र करा, कौन से नेता का जिक्र करा? क्या मायावती का नाम लेना चाह रही है? क्योंकि बीजेपी को लेकर पहले ही वो बात कर चुकी हैं कि सरकार बचा रही है, ऐसी तमाम बातें रखी। तो क्या इसमें मायावती का भी नाम रखना चाह रही हैं आगे? कि क्योंकि बहुजन मूवमेंट की तारीफ वे कर चुकी हैं, मायावती आकाश की तारीफ कर चुकी हैं। तो सवाल यही है कि अब रोहिणी का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल चंद्रशेखर को लेकर जिस तरीके से समर्थकों की उनकी उम्मीद है कि चंद्रशेखर बिल्कुल साफ छवि के नेता है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम भी देखिए किसी पर आरोप लगाने नहीं बैठे। सीधी सी बात है, जो कोर्ट का फैसला आएगा वही हमारे लिए सर्वमान्य होगा। लेकिन अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज ना होना, इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ जानकारी सामने आई, इस पर कुछ भी बातें सामने ना आना। अपर्णा यादव भी बड़े बड़े बयान दे रही थी, लेकिन आज वो भी चुप नजर आ रही है। हो सकता है कि सारी चीज एक प्रोसीजर के तहत हो, एक सिस्टम के तहत हो, लेकिन क्या देखा जाए तो काफी प्रोसीजर थोड़ा धीमा नहीं है। 23 जून को शिकायत दर्ज कराई थी, 4 जुलाई हो चुका है। 10-11 दिन बीत जाने के बाद तो इस मामले पर कुछ ठोस कदम उठा लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कदम ना उठाना सवालों को कहीं ना कहीं बल दे रहा है। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या राय प्रतिक्रिया आती है। क्या योगी की पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस चंद्रशेखर के खिलाफ आगे कार्रवाई करेगी? बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।